हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 साइंस का, जो रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर ये दूसरा है। इसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल लवण एवं क्षार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो को पढ़ लिया है या बहुत सारे वीडियो को देख भी लिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपका क्या है, लवण का निर्माण जैसे हम लोग पढ़ रहे थे उसका ये 5वां नंबर लवण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप पीओपी भी कहते हैं। तो इसका हम लोग यूज पढ़ेंगे और कैसे बनता है वो भी पढ़ेंगे, घर में क्या यूज है, घर के बाहर कहाँ यूज होता है उसको पढ़ेंगे। फिर मैं हम लोग इसके बाद अब पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ पढ़ लेंगे जो कि एग्जाम में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब एसिड बेस से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग पढ़ लेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर नए व्यूअर है तब भी आप एंड तक देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा, और समझ में आ जाएगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसलिए आपको लास्ट तक देखना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी भी कहते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम लोग इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग अगर नाम जाने तो देखिए क्या हो जाएगा। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए, ये जो है आधा है और ये जो H2O है जल है। H2O को क्या कहते हैं? हाइड्रेट कहते हैं। तो आधा को क्या कहेंगे? हेमी हाइड्रेट। अब कहिएगा हमको हेमी तो याद ही नहीं रहेगा। स्फीयर पढ़े हैं, गोला, और आधा गोला होता है तो क्या बोलते हैं? हेमी स्फीयर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वही ना बातवा यहाँ है, आधा है तो हेमी हाइड्रेट। अब मैं यहाँ पे इसका प्रोसेस लिख देता हूँ कि ये बनता कैसे है। तो देखिए, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे तापक्रम पे गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? हमको ये प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है, जो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, जब कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है। क्या होता है? जब जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनता है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का मतलब जो अभी हम आपको ऊपर यहाँ पे दिखाए हैं वही होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। लेकिन जो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है उसमें फिर से अगर जल मिलाएंगे ना तो फिर से हमारा जिप्सम बन जाता है, फिर से हमारा जिप्सम बन जाता है। तो आपको ध्यान में देना है कि जब जिप्सम, तो ये रहा जिप्सम, ठीक है, इस जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस तापमान या 373 केल्विन दोनों क्या होता है? बराबर होता है। उसके बाद 2CaSO4 और H2O बनता है। तो ये क्या बन गया? अभी ये सेमी हाइड्रेट नहीं बना, आप कहिएगा। हम कहेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नहीं बना है, लेकिन देखिए आगे कैसे बनता है। कि देखिए यहाँ पे अगर ये CaSO4 होगा और ये CaSO4 होगा, एक एक H2O है। अगर ये दोनों अलगा होगा, देखिए यहाँ पे CaSO4 अलग या CaSO4 अलग हो गया, तो एक है तो एक में से कै गो लेके अलगा होगा? आधा आधा लेके अलग होगा दोनों। कहेगा भाई साहब आधा हमको रहने दो, ये कहेगा भाई साहब आधा हमरो जरूरी है, हमको ना दीजिएगा कैसे? क्योंकि जब देखते होइएगा कोई चीज का शेयर दो आदमी में बटाता है तो बिल्कुल एग्जैक्टली आधा आधा बांटा जाता है। अगर आधा आधा नहीं बांटा जाएगा तो फिर हो जाएगा वो दुश्मनी वाला बात। तो वो वाला बात करना नहीं है, आराम से इसको जितना काहे हमारा पीटी इसके बीच में हम लोग करने जाएंगे, हम लोग का भी नाम बदनाम होगा। इसीलिए स्टूडेंट लाइफ में झगड़ा झंझट
ये सब जो होता है ना आसपास गली कुची में झगड़ा, ये सबसे बच के रहना है। एक दिन का झगड़ा आपका 10 दिन का पढ़ाई का पूरा डिस्टर्ब कर देगा। आपके दिमाग में ये खाली चलेगा कि उससे हम बदला कैसे ले, बताओ क्या जरूरी है। हम झगड़े नहीं करेंगे तो बदला काहे लेने जाएंगे ओकरा से। तो यही लिए इसको भी झगड़ा उगड़ा नहीं करना है। CaSO4 हाफ H2O इसको दे देना है, CaSO4 हाफ H2O, ये भी खुश हो गया, इहो खुश हो गया। अब देखिए एकर उपयोग कहाँ करेंगे। एकर उपयोग करेंगे जब हड्डी टूट टूट जाता है ना, उसी को मरम्मत करने में, मतलब हड्डी को जोड़ सीधा करने में। जैसे मान गए ये हम अपना हड्डी थोड़ी ना तोड़ देंगे, मान गए ये है, ये अगर हड्डी है, अगर ये टूट गया है तो इसको प्लास्टर किया जाता है। डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो क्या करेंगे, एक्सरे करके देखते हैं तो ना ठीक होने वाला है तो क्या करते हैं, तो कहते हैं आपको वो प्लास्टर करवाना पड़ेगा। वही में प्लास्टर में इतना मोट लपेट देते हैं और क्या होता है, जो हड्डी टूटा हुआ रहता है वो ठीक हो जाता है। तो पहला तो वो हो गया कि टूटी हुई हड्डी को ठीक करने के लिए। हाँ ठीक है। उसके बाद दूसरा बात समझिए कि घर में जो पीओपी होता है ना, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। पीओपी घर में जो होता है ये पीओपी होता है। कोनो कोनो के घर में देखिएगा ना, पूरा जैसा बोर्ड है ना, जितना प्लेन उतना प्लेन दीवार हो जाता है कि नहीं हो जाता, उसी को पीओपी कहते। तो मतलब घर के दीवार को चिकना करने में भी उपयोग किया जाता है कि नहीं। तीसरा उपयोग आपको बता दे, खिलौना बनाने में भी किया जाता है। खिलौना या माटी के मूर्ति बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो देखिए एक बार मैं ऊपर से समझा देता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में पीओपी कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O होता है। इसका जो नाम है CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट, और हाफ H2O का मतलब हेमी हाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट, इसको कैसे बनाते हैं, तो जब जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट और जल का अर्धहाइड्रेट देता है, मतलब आधा देता है, यही है। उसके बाद रिएक्शन आप देख सकते हैं ऐसे दिया है। तो यहाँ पे दूगो कैल्शियम सल्फेट है तो एगो ई रखा है, एगो ई रखा है। अब जल एक एगो है तो कहेगा आधा हमको दो आधा तुमको दो। दोनों भाई अपना अपना रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। काहे ला झगड़ा झंझट बिना काम के करने जाएगा, चलाक बच्चा सब है ये सब। अब देखिए उपयोग कहाँ होता है, तो टूटी हड्डी में। टूटी हड्डी में मतलब जब हड्डी टूट जाता है ना, किसी कारणवश चोट लग जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए, खिलौना या मिट्टी की मूर्ति को भी बनाने के लिए। अगला है दीवार की सतह को चिकना करने के लिए घर में पीओपी किया जाता है। तो आप समझ गए होइएगा। और मैं बता दूं कि ये वीडियो मतलब चैप्टर का मैंने पूरा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करा दिया। सिर्फ आपका क्वेश्चन बच जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके अलावे अगर जो भी बचता है मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आपको लाने का, आपके सामने प्रस्तुत करने का। ऐसे पढ़ाऊंगा कि जैसे आपको साइंस और मैथ, उसके साथ एसएसटी की भी क्लास बहुत ही जल्द आप लोगों को स्टार्ट होगी। थोड़ा भी हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा मकसद देखिए, जो बच्चा मेरे सामने है, ऑफलाइन हो या यहाँ पे हो, वो क्या हो, उनको मैं इस तरीके से समझाऊं कि वो सीख भी जाए और कुछ दिन तक मेरा नाम भी ले कि मैंने हाँ सीख लिया है। अच्छे से वहां से समझाया गया था, मुझे समझ में आया, इतना ही मेरे लिए बहुत है। फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अब अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, नए व्यूअर थे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक वीडियो आप पढ़ के देखिए, हमसे बहुत ही इंटरेस्ट आता है। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।